हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 30 जून को जो DSSB का पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। सेक्शन वाइज सबको डिस्कस करेंगे और क्योंकि पेपर मैंने खुद दिया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पेपर था उसके पाँचों सेक्शंस में किस तरीके के प्रश्न आए थे। साथ ही साथ जो मेन हमारा सब्जेक्ट है पीजीटी इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और वो पिछले बार वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उससे कैसे डिफरेंट था, किन किन आस्पेक्ट्स में डिफरेंट था। सो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जिससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे एंड यू कैन प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। ऑलराइट, सो फर्स्ट पेपर से शुरू करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आया था रीजनिंग सेक्शन। सो आई वुड से कि ये सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था। रीजनिंग का जो लेवल था वो बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी रीजनिंग को प्रैक्टिस किया है तो वो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर लेगा। सो जो 20 क्वेश्चंस आए थे उसमें मेनली मैं बोलूँगी इजी ही क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 20 18 क्वेश्चंस आई डिड एंड दैट टू विदाउट एनी हैसल और बहुत आसानी से हो गए थे। सो मेजरली जो क्वेश्चंस आए थे वो मिरर इमेज के क्वेश्चन थे, जो पिछली बार वाले 2018 में नहीं आए थे। इस बार सिलोगिज्म जो आई थी वो भी बड़ी इजी थी। अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ थी वो बहुत आसानी से की जा सकती थी। एंड एक क्वेश्चन था काउंटिंग द ट्रायंगल, एक शेप दी हुई थी, उसमें पूछा गया था कितने ट्रायंगल हैं। सो ओवरऑल बहुत बेसिक से रीजनिंग आई थी। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन उसमें था रिलेटेड, हम जो पेयर बनाते हैं कि इसका जो रिलेशन है इस वर्ड के साथ में ऐसा है तो और बाकी जो गिवन एक नंबर है या गिवन एक वर्ड है उसका संबंध किसके जैसे होगा। सो ओवरऑल आई वुड से दैट द रीजनिंग वाज द easiest part of that particular paper. Now I'm moving forward for the reasoning to general awareness section, and that general awareness section was सो उसको तो क्या ही कहा जा सकता है, आपको सबको पता है बहुत वास्ट है उसका एरिया, इतना वास्ट है कि मुश्किल ही है सारा कुछ कवर करना। सो लेकिन फिर भी आई विल टेल यू कि उसमें क्या क्या आया था। सबसे पहले तो उसमें मेडिएवल हिस्ट्री से दो क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू, स्पेशली रिलेटेड टू द दिल्ली के आसपास की जो हिस्ट्री है उसके रिलेशन में था कि वो युद्ध कब किसने किसके साथ में लड़ा था, ऐसा कोई क्वेश्चन थे। मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन थे बेसिकली। फिर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे कि रिसेंटली साउथ की किसी एक स्टेट में किसने एज अ सीएम ओथ ली है। फिर हमने ब्रिटेन के साथ में एक कोई पैक्ट साइन किया है, वो कितने ईयर के लिए किया है, उसकी डेट क्या है, कब हमें वो कवर अप कर लेना है। हमने अपने कितने साइंटिस्ट को इसरो में या फिर किसी एक ऐसे से साइंटिस्ट वाले प्लेस में हमने ट्रेनिंग देनी है, तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट वर बीइंग आस्क्ड। देन एक क्वेश्चन था आईपीएल से रिलेटेड था, हु हैज़ स्कोर्ड 6000 रन इन आईपीएल, सो द आंसर वाज विराट कोहली। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने सारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, बट इस टाइप जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आर्टिकल से रिलेटेड नहीं थे, ना ही अमेंडमेंट से रिलेटेड थे। सो वो भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था सॉइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो ये इस टाइप की जो सॉइल प्रॉपर्टी होती है वो किस टाइप की जो क्रॉप है उसके लिए बेनिफिशियल होती है, कुछ ऐसा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो ओवरऑल आई वुड say that general awareness section is really hard to cover, but if you are interested in watching news on everyday basis, then it would definitely be easy for you. Only of the some sections questions, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ कवर कर पाएंगे। सो ज़्यादा इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जिन पर हमने क्वेश्चंस लिखे थे।
फिर आया है मैथमेटिक्स सेक्शन। सो मैथमेटिक्स सेक्शन भी टोटली डिफरेंट था पिछली बार से। इस बार जो सबसे मुझे अच्छा नहीं लगा वो क्या था कि डीआई से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे गए थे। मतलब एक पैटर्न उन्होंने 2018 में दिया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन से वो कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस दे विल पुट, और वो भी बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। एक पैटर्न है उनका, कुछ परसेंटेज निकालनी है, कुछ एवरेज निकालना है और इस टाइप के क्वेश्चन थे। बट इस बार जो डीआई के 2 क्वेश्चन थे वो भी बिल्कुल अलग ही तरीके के क्वेश्चन थे। उनका उन क्वेश्चंस का जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं डीआई के, उनको कोई लेना देना नहीं था। फिर जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे वो काफ़ी सिंपल थे, आसानी से किए जा सकते हैं अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट आता है। एंड ऑल्सो द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया था, घुमा फिरा के दिया था, अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो उसको कर लेगा। एससी और एलसीएम के भी केस में सेम ही है, फॉर्मूला आता है पर फिर भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। इट वाज़ नॉट मेंट फॉर दोज़ जिनको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इस बार आए थे मेंसुरेशन से क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ईज़ी थे पर बशर्ते आपको उसके फॉर्मूला लर्न है। अगर आपको पता है इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसकी हाइट कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन फिगर की, तो आप कर लोगे आसानी से, वरना तो बड़ा मुश्किल है। सो कहने का मतलब है कि पिछली बार से जो मैथमेटिक्स का सेक्शन जैसा आया करता था वैसा नहीं है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है। लेट्स कम टू द जनरल इंग्लिश एंड द जनरल हिंदी। आई वुड से जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों ही बड़ी इजी सी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग कवर नहीं कर सकते, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आती है तो यू वुड बी एबल टू कवर इट अप नाइसली। सो दोज जनरल इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही कि भाई आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगा, दैट वाज क्वाइट इजी टू कवर अप। देन कुछ एंटोनिम्स आए थे, सिनोनिम्स आए थे, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। अगर आपकी कमांड अच्छी है वर्ड्स पर, उनके मीनिंग्स पर, यू वुड बी एबल टू डू दैट। फिर है टेंसेस, है ना। हम टेंसेस को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, उनको समझते नहीं कौन पूछेगा टेंस में से। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन टेंस से बने हुए थे बट कंफ्यूजिंग भी थे एट द सेम टाइम। ईडियम्स आए थे, बहुत सारे ईडियम्स पूछे थे। और ईडियम जो एक था कट द चेस ईडियम था, ब्रेकिंग द आइस ईडियम था, क्वाइट ईजी थी। मतलब इट्स नॉट समथिंग जो बहुत हार्ड कहे जा सकते हैं, बड़े ईजीली थे, किए जा सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस था, वो भी आसानी से किया जा सकता है, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं था। रिपोर्टेड स्पीच थी, वो भी सिंपल ही था। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की है वो थी वहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना था। तो एरर भी बहुत ही मतलब सिंपल था। जो सेंटेंस एरर फाइंड आउट करना था उसमें ओनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हम लोग करते होते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इट वाज अ सिंपलर वन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें नहीं थी, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लेकिन आते हैं जनरल हिंदी पे, ये लास्ट पार्ट है हमारे फर्स्ट पेपर का। अपठित गद्यांश यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था, इट वाज इजी वन। समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स पूछे गए थे, दैट टू वाज इजी। विपरीत शब्द यानी कि एंटोनिम्स पूछे गए थे, दैट टू वर इजी। देन लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य के प्रकार, संधि। और वाक्य के जो प्रकार थे वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं थे, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से उन्होंने पूछे थे, राइट। काल भी फिर उन्होंने बिल्कुल जैसे इंग्लिश में टेंसेस पूछे थे, इधर भी काल पूछे थे, कौन सा जो सेंटेंस है वो किस काल से संबंधित है। संधि, संदेह, संधि विच्छेद दिया था, उसको बताना था कि इसमें इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 2 प्रश्न आए थे संधि से, अच्छे प्रश्न थे, आसानी से किए जा सकते थे। सो ये तो था अबाउट फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसके बारे में, कैसा रहा फर्स्ट पेपर। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ आपको। जो फर्स्ट पेपर था इट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी एक्चुअली। थोड़ा मैथ्स में मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि मैंने जो कुछ प्रिपेयर किया था डीआई स्पेशली, मुझे था कि एटलीस्ट मैं 6 क्वेश्चन आई वुड बी एबल टू कवर अप, बट आई कुड नॉट डू एज द डीआई वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो मैथमेटिक्स ने डिसअपॉइंट किया। जीएस मुझे पता था जीए नहीं हो सकता मेरे से, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा है। जो पढ़ा था पुराने पेपर के बेसिस पे वो कुछ भी नहीं आया, सब कुछ डिफरेंट ही था, तो वो हमेशा डिफरेंट आना है। बट येस, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था वो था इंग्लिश सब्जेक्ट का मेन पेपर। मेन पेपर में 2018 में जो एक पैटर्न आया था, आई गेस सब लोगों ने उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था, मैंने भी उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था। प्रिपरेशन में मैंने ध्यान दिया था कि उसमें जो लिटरेचर है वो माइनर था और मेजर था सारा ग्रामेटिकल पार्ट, है ना, लैंग्वेज पार्ट मेजर था। तो मेरे
मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो उसका यही बेस था कि मैं मेजरली कवर अप करूँगी ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को, टीचिंग मैथडोलॉजी को एंड द अदर थिंग दैट वाज बीइंग आस्क्ड रिलेटेड टू द राइटिंग पार्ट। बट टू माय सरप्राइज नथिंग वाज बीइंग आस्क्ड लाइक इन द 2018 पेपर। सो 2018 के पेपर से एकदम ही डिफरेंट था। इट वाज लाइक उल्टा उल्टा कह सकते हैं उसको। जो प्रपोर्शन था पहले 40 और 160 का 200 मार्क्स में, वो बिल्कुल उल्टा हो गया था। तकरीबन मोर देन 100 क्वेश्चंस तो केवल उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जो ग्रामर पूछी गई थी वो कितनी थी, क्लॉजेज थे, क्लॉजेज से तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। इट वाज लाइक एक पूरा सेक्शन क्लॉजेज को ही डिवोटेड था, ठीक है। एंड क्लॉजेज में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं उनको, क्योंकि बहुत कम जगह पूछे जाते हैं क्लॉज। लेकिन ये इस बार तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे थे। बहुत क्लॉजेस के क्वेश्चन थे, मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन थे। मॉडल वर्ब तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, बड़े आसानी से किए जा सकते थे। एक वन प्रोज का आया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था, और वन पोइट्री का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था। तो ये जो पैसेजेस थे, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, मतलब ठीक ठीक थे, आसानी से किए जा सकते थे। लैंग्वेज जो प्रोज वाला है उसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, पोइट्री वाले की बड़ी ईजी थी। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग ये था कि ये दोनों केवल एक-एक ही थे, 2 या 3 या जैसी उनकी पिछली बार नंबर्स थे वैसा कुछ भी नहीं था। फिर इसमें भी बहुत सारे इडियम्स पूछे गए थे, बहुत सारे टेंसेस के क्वेश्चन थे, दैट टू वर वेरी कंफ्यूजिंग। अगर हमने इस टेंसेस को हम बहुत लाइटली लेते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ों में समझते हैं, तो टेंसेस बहुत आसान क्वेश्चन थे, बट बहुत सारे पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश लिटरेचर की, तो भाई इंग्लिश लिटरेचर का जो लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट ही माना जा सकता है। कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, लाइक हैमलेट में इनमें से कौन सा कैरेक्टर हैमलेट का नहीं है, किसने हैमलेट में उसके फादर की डेथ के बारे में बताया था, है ना। जैसे पूछा गया था कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ऑक्टरावा राम राइमा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, कपलेट सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है। तो बेसिक क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं हाई फाई क्वेश्चंस थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे थे। एक्चुअली क्वेश्चंस इतने सारे थे कि बंदा बस खो जाए लिटरेचर में। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग जो मुझे लगा वो क्या था कि आपको एक सेक्शन को विज़िट करना है, उस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करे बिना आप दूसरे सेक्शंस को देख ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है दूसरे सेक्शंस में क्या आएगा। तो पहले 20 क्वेश्चंस आपने किए, आपको पता नहीं है क्या आने वाला है आगे, और आपको लेट्स से ये वाला सेक्शन में आता भी नहीं है, तो आप उस बेसिस पे अगर छोड़ते भी जाएँगे तो आपको पता नहीं आगे क्या आएगा। आगे भी और छोड़ते जाएँगे, आपको नहीं पता आगे क्या आएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हम सब कुछ अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस। बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। सेक्शंस का जो पैटर्न है वो टोटल चेंज हो गया था। 2018 के बेसिस पे मैंने तैयारी की थी, वो टोटल डिफरेंट था। मैंने हर सेक्शन के बाद में सोचा कि येस आई कुड डिस्कवर नाउ, बट एवरीथिंग वाज बीइंग चेंज्ड। बट हाउएवर दिस लिटरेचर वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इंडियन जो इंग्लिश लिटरेचर है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैसेज टू इंडिया से तो उन्होंने कम से कम 5-6 क्वेश्चंस ले लिए थे। सो एक आध जो कोई उन्होंने लिटरेचर की क्या कह सकते हैं उसको, जैसे कोई प्रोज ले लिया है, जैसे पैसेज टू इंडिया ले लिया है, कोई नॉवल ले लिया है, कुछ एक ले लिया, उसको एक को ही पकड़ के उन्होंने बड़े सारे प्रश्न पूछे हुए थे। जैसे मिल्टन की उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन पूछे थे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने लिटरेचर को बहुत वास्ट जो है प्रोपोर्शन में रखा। अब मैं बात करूँगी सबसे जो डिसअपॉइंटिंग पार्ट था इसका भी, सेकंड का, वो था टीचिंग मैथडोलॉजी। सो टीचिंग मैथडोलॉजी में एक तो वो डिफरेंट डिफरेंट से क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, वो टीचिंग मैथडोलॉजी से बिलोंग नहीं करते थे पर फिर भी पूछे गए थे। जैसे कि जौहर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कहीं भी टीचिंग मैथडोलॉजी से मैच नहीं करता है। I was expecting some good questions in the teaching methodology part, but it was not like that. और कुछ एक क्वेश्चन थे बड़े सिंपल भी थे, मतलब ऐसा नहीं है बड़े कहे जा सकते। जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन आया था, पियाजे से एक क्वेश्चन था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल भी थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, बट कुछ क्वेश्चन इतने एम्बिगुअस थे, यू कांट अंडरस्टैंड के व्हाट द एग्जामिनर इज बेसिकली आस्किंग अस टू नो थिंक अपॉन। पता नहीं चलेगा आपको क्या कहना चाहते हैं। वो उनकी जो लैंग्वेज फ्रेम थी वो दैट वाज सो एम्बिगुअस, कुछ नहीं समझ आ रहा था।
मतलब कहीं से भी बस रैंडमली कुछ कुछ पूछ लिया उन्होंने और कुछ रैंडमली से उसके ऑप्शंस दिए हुए थे. So this is the overall review about the exam that was being held on 30th June, which is of PGT English. So I hope this would be helpful for you in the near future. This is how it is. And one last thing that I would say about these PGT English exam or any other exam belongs to DSSB, that never ever believe that okay this was the pattern so it will remain so. You will definitely be going to surprise. Okay, so this is already being asked, something else would come. So there is nothing that called fixed pattern, but yes, you need to be ready about everything, each and everything they can ask. All right, so thank you so much for watching the video. Good luck.